क्या हर ऑर्डर ब्लॉक काम करता है? नहीं, कई बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है। लेकिन आपने सोचा है जो ऑर्डर ब्लॉक पहले वो सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है? आज हम ब्रेकर ब्लॉक सीखेंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ऑर्डर ब्लॉक सीखा था, लेकिन मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है। कभी ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है और यहीं से शुरू होता है ब्रेकर ब्लॉक। रियल लाइफ के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके घर के रास्ते में एक पुराना पुल था, लोग उसी रास्ते से आते जाते थे और एक दिन वो पुल टूट गया, तो क्या होगा? उस पुल से लोग आना जाना बंद कर देंगे। तो मार्केट में ऐसा ही होता है कि जो पहले ऑर्डर ब्लॉक था वो टूट गया, तो मार्केट में क्या होता है, उस रास्ता से लोग आना जाना बंद कर देंगे। देखो, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? पहले मार्केट में जहां पर ऑर्डर ब्लॉक रहता था वहां पे मार्केट आकर रुकती थी, बट अभी क्या होता है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि उस जो मजबूत ऑर्डर ब्लॉक था उसको तोड़ दिया और मार्केट नीचे की ओर धक्का देने लगा। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। तो चलिए चार्ट पे समझते हैं और उसको हम अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो चार्ट पे समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पे और आज पढ़ने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले हमने चार्ट को ओपन कर लिया है और आज हम लाइव दिखाने वाले चार्ट पे ब्रेकर ब्लॉक। तो सबसे पहले ये बात बताना चाहते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक को समझने के लिए सबसे पहले हमको ऑर्डर ब्लॉक समझना होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए मैंने पहले पढ़ाया था एफबीजी। तभी जैसे कि चार्ट में लाइव में देख सकते हैं आपकी क्या हो रहा है मार्केट में। ये मैं सबसे पहले एक एफबीजी क्रिएट हुआ है, ठीक है। एफबीजी क्रिएट होने के बाद ये सारा चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जो एफबीजी क्रिएट हुआ है वो एफबीजी के नीचे क्या बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इसे हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। बार बार मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए एक एफबीजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। और ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में जब मार्केट आया है, यहाँ से देखो तुम, जब ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में मार्केट आया है, जब ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में मार्केट आया तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि जब ऑर्डर ब्लॉक तक जब मार्केट आता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स, वहाँ से मार्केट छूने के बाद यहाँ से उड़ जाता है मार्केट। यहाँ से मार्केट आने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाता है। बट यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे ये इस केस में क्या हुई है, इस केस में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने डाउनफॉल में मूव करते हुए नीचे की ओर चला गया है। तो इसमें क्या हुआ, जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक मतलब ओबी, जो ऑर्डर ब्लॉक था, उस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आने के बाद, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में मार्केट आने के बाद यहाँ से मार्केट क्या हुई है, नीचे की ओर चली आई है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ, नहीं काम किया। तो जैसे मैं डिफिनीशन में बताया हूँ कि कभी कभी मार्केट में क्या होता है, क्योंकि मार्केट तो मेरे अपने हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट का अपना रूल रेगुलेशन होता है, तो वो अपना रूल्स के हिसाब से चलता है, फॉलो करता है। तो मार्केट ने अपना रूल्स को फॉलो किया, ठीक है। और इस रूल्स में मार्केट ने क्या किया, जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था उस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, मार्केट ने तोड़ दिया। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, मार्केट ने तोड़कर नीचे की ओर चला गया। तो इससे इस चीज को हम क्या मानते हैं, इसी चीज को हम ब्रेकर ब्लॉक मानते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, जो ऑर्डर ब्लॉक था पहले, वो ऑर्डर ब्लॉक को अगर मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को एरिया को जहां से मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाती थी, उस एरिया को मार्केट में पहले वैलिड मंगा, उसे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाता था। बट इस केस में क्या हुआ, जो ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे की ओर मूव करने लगी। तो इस केस में ऑर्डर ब्लॉक तो फेल हो गया। जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं और बहुत सारा चार्ट खोजते हैं और उसमें पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो आप लाइव देख सकते हैं, सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनेगा और कहाँ कहाँ बनेगा। सारा चीज़ मैं एकदम क्लियर कट वे में समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे मार्केट में देखा हूँ, तो यहाँ पे भी देखो तुम,
यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक एफबीजी बना, फेयर वैल्यू क्या बना, उसके बाद मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। और उस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे मैंने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला। और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के प्रिडिक्शन के हिसाब से हमें ये होना चाहिए कि मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ से रिटर्न मूव कर जाए, ऊपर क्यों जाए। बट इस केस में क्या हुआ, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके मार्केट नीचे की ओर मूव कर दिया और नीचे की ओर चला आया। तो इसी चीज को हम ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे, ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी। इसे हम मार्केट में कई जगह होते देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देखो तुम। जैसे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। देखो आज पूरा क्लियर ही कर दूंगा पूरा ऑर्डर ब्लॉक के, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो लिक्विडिटी यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। उस एरिया में, सपोर्ट के एरिया में मार्केट क्या कर रहा था, जो सपोर्ट एरिया था इस एरिया में मार्केट क्या कर रहा था, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। छोटा सा मान लिया ऑर्डर ब्लॉक, छोटा सा मानो, ऐसे तो मान छोटा सा नहीं सकते हैं, मैं मान लिए, ठीक है। तो इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया। यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए था, मार्केट ऊपर की ओर मूव करना चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को हम सपोर्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, सपोर्ट। ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट के तौर पर मानते हैं, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। बट इस केस में क्या हुआ, मार्केट तो इस सपोर्ट, जहां से जब मार्केट ऊपर जाना चाहिए था तो मार्केट तो गलत, यहाँ से हम गलत मूव कर दिया, यहाँ से मार्केट तो नीचे की ओर मूव कर गया। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। समझ में आया, सीख के ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप मार्केट में बहुत सारे टाइम फ्रेम पर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताया हूँ, हर जगह टेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और मैं चार्ट में दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं सारा चार्ट में दिखाने चाहता हूँ। बहुत इजी है भाई। कोई पूछ रहा है आप कहाँ से हो, कहीं से नहीं भाई, धरती पे से हम भी है, धरती पर से तुम भी हो। हाँ यार, धरती से हम भी है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाँ यार, चलिए नेक्स्ट फिर से खोजते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में ब्रेकर ब्लॉक को। बहुत सारा मिल जाएगा मार्केट में। एक भाई पूछ रहा है कि खान सर के बारे में, खान सर के उतारोगे। अरे भाई मैं उनसे पढ़ा हूँ, मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे टीचर है और सारे टीचर अच्छे हैं। अभी मीडिया का कुछ ऐसा व्यू चल रहा है ना, वो अपनी अपनी गुलामी कर रहे हैं। जानते हो अभी क्या हुआ, एक बात मैं बोलूँगा कि एक छोटी सी गलती क्या हुई, लोगों ने मेरा किरदार ही बदल दिया। तो खान सर के साथ ये हो रहा है अभी कि खान सर के साथ क्या हो रहा है, खान सर के बारे में बताता हूँ। खान सर इतने अच्छे आदमी हैं, बट उनसे एक छोटी सी गलती हुई क्या, लोगों ने उनका किरदार ही बदल दिया। मतलब खान सर से एक छोटी सी क्या गलती हुई, लोगों ने उनकी किरदार ही बदल दिया। बताइए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ मंद बुद्धि लोग हैं। हाँ भाई, हाँ बता दो भाई। अरे भाई मैं बगल से हूँ, बिहार से हूँ। ठीक है भाई, मैं भी बिहार से हूँ। बिहारी एक बिहारी सब पे भारी, वैभव सूर्यवंशी। भाई बिहार से ही है, सारा युवा लोग बिहार से हैं। चलिए नेक्स्ट चार्ट पे खोजते हैं। तो बिहार में कहाँ से हो भाई, बिहार में जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट खोजते हैं। इसमें देखो यहाँ पे मिल गया ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में मैं खोजूंगा। देखो यहाँ पे क्लियर नहीं करनी है, फिर क्लियर कर दिखाता हूँ। सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है।
उसके मार्केट में तुमको चार्ट प्रैक्टिस खुद से करना होगा। मैं भी सीख रहा हूँ कुछ, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं अभी आजकल भी मैं ट्रेडिंग अच्छा ट्रेड भी नहीं लेता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। सीख कर ही कुछ अच्छा किया जाता है। ट्रेडिंग में आप कूदोगे तो फंस जाओगे। आपको टाइम देना होगा, सीखना होगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरा भी कंसेप्ट क्लियर है। मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, सीधा बात मैं बता रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ो, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखोगे। ज़्यादा कुछ हमको बताना नहीं है मेरे बारे में, ठीक है। चलिए एक एक भाई बोल रहा है एक भाई बोल रहा है कि भाई मुस्कुराते अब अच्छे हो। तो उन्हें बता दे कि भाई मुस्कुराने का हुनर भी हम कमाल के रखते हैं। उदासियाँ भी हमें देखकर धोखा खा जाते हैं। तो वही हो रहा है, समझा? नहीं समझ में आया? तो रखना पड़ता है मुस्कुराने का हुनर। देख लो यार, यहाँ पे मिल गया। क्या बन गया बे, क्या बन गया? मैं खो गया हूँ पूरा। चार के चाट का घुमा घुमा के देख रहा हूँ, कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। साला मिल ही नहीं रहा। पूरा चार्ट घुमा दिया मैंने। नेटवर्क स्लो है थोड़ा भाई। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क स्लो है। देख लो यार, यहाँ पे भी मैं मिल गया। देख लो यहाँ पे, देखो क्या हुआ मार्केट में। ये देख भाई, ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक एरिया आया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में मार्केट इस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया एरिया में। तो मार्केट क्या है, ये सपोर्ट बना रहा था, लगा था लोगों को। जितना सारा जो बिग बायर था उसको लगा ये सपोर्ट एरिया है। सारा बायर को लगा यहाँ सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ से जो और ये बनाया, क्या बनाया ये समझो, कि मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। बट मार्केट ने ऐसा किया किया क्या? नहीं, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट को पता है, स्मार्ट मनी को पता है कि सारा जो रिटेलर ट्रेडर सोच रहा है उनको हमें उल्लू बनाना है। एक बच्चा में कहा हुआ तो उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तो स्मार्ट मनी वही करता है, जितना रिटेल ट्रेडर है उन सबको उल्लू बनाने का काम करता है। तो वो सबसे पहले क्या किया मार्केट में, एक बार देखो खेला क्या हुआ। यहाँ पे मैं समझाता हूँ खेला खेला क्या करता है मार्केट। खेला क्या करता है, अरे यार सारा चीज नेटवर्क। या देखो भाई, देखो क्या हुआ मार्केट में। खेला हुआ क्या कि लोगों को लगा कि यहाँ पे बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। तो लोगों को क्या लगा इस एरिया में, काम ही नहीं करता रहता। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो लोगों को लगा कि यहां से मार्केट तो मूव करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। मार्केट हमेशा सब, देखो सब पढ़ता है। स्मार्ट मनी को भी पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। तो वही लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, तो स्मार्ट मनी को पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो जो क्या था, ये था क्या, कौन था रे भाई, ये स्मार्ट बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन था, स्मार्ट मनी था। वो क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में मार्केट को लाया एक बार, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इस एरिया में मार्केट को एक बार लाया। देखो छोटा सा एक हल्का सा लाया, लोगों को लाया कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक तो टच नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं हुआ। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि मिटिगेशन के बारे में। तो ऑर्डर ब्लॉक पे एरिया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे आया और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से मार्केट, यहाँ से भी रिवर्स करके मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे भाई क्या सोचेगा, जितना भी रिटेल ट्रेडर है वो सारा सोचेगा कि भाई यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक बना है, और इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक जो बना है, इस एरिया में देखो आप सही से देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो ऑर्डर ब्लॉक बना है इस एरिया में मार्केट तो आया,
और छूने के बाद वीक लेने के बाद मार्केट चला गया, मगर सही से ऑर्डर ब्लॉक एरिया में मार्केट नहीं आया। तो मार्केट क्या किया, लोगों को लगा, रिटेल ट्रेडर को लगा कि जो यहाँ पर फिर सोचा कि रिटेल ट्रेडर लगा कि जो यहाँ पर आने के बाद रिटेल ट्रेडर को लगा यहाँ पर भी मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, यहाँ पे भी लगा लोगों को ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। तो उसको लगा कि जो अब की बार जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और इस सपोर्ट में अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, रिटेलर ट्रेडर सोच रहा था कि यहाँ पर पक्का यहाँ पर नहीं गया ऊपर तो यहाँ पर हम अब की बार बाजी मार लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। बट इतना भी बुर्बक नहीं है, हमको बुर्बक मत समझो। कौन कह रहा है, रिटेल वो इंस्टीट्यूशन। वो कहता है कि क्या तुम ब्रेकर ब्लॉक पढ़े हो बाबू, नहीं पढ़े हो तो चलो आओ आओ हम तुमको पढ़ाते हैं ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट ये क्या करता है, इस ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक एरिया को ब्रेक कर देता है और जो जितना रिटेलर ट्रेडर का कॉन्सेप्ट था उस सारा ट्रेडर का कॉन्सेप्ट क्या करता है, फेल करता है। क्या करता है, फेल करता है। और फेल करने के बाद ये मार्केट नीचे की ओर मूव कर जाता है, नीचे की ओर मूव कर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट नीचे की ओर मूव किया है, बहुत गंदा फॉल किया है। तो इसी चीज को हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन वे में समझा रहा हूँ भाई। देखो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सब समझो, मैं जो पढ़ा हूँ वही सब समझा रहा हूँ। और जो मैं पढ़ रहा हूँ ज़्यादा कुछ टेक्निकल वर्ड की तरह नहीं समझा रहा हूँ मैं। आप शुरू से देखो मेरे को, मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आया होगा कि मैं कुछ हर चीज़ को रियल लाइफ से जोड़ के बता रहा हूँ कि क्या कैसे होता है, कौन सा चीज़ कैसे काम करता है, एकदम रियल, एकदम जीरो लेवल से, ताकि आप समझ सको। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। चार्ट देखने के बाद लोगों को समझ में आना चाहिए चीज़ों को, लोग रट लेते हैं और जब चार्ट पे जाते हैं तो एकदम पूरा दिमाग है। इसीलिए मैं एक चीज को बार बार क्यों समझाता हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि चीजों को समझो ताकि वो चीज दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि दिमाग एक चीज एक बार पढ़ने से किसी चीज को दोबारा वो एक ही बार में कोई चीज एडजस्ट नहीं करता माइंड, वो धीरे धीरे चीज को डालता है और वो धीरे धीरे माइंड में सेट कर लेता है। तो मैं इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट जब ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया तो उसी को हम ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे। बट इतना बार एक ही चीज को क्यों पढ़ा रहे हो, बोलेगा, बहुत सारे कमेंट में आएगा, बोलेगा कि एक ही चीज को बार बार घुसाते रहो। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि लोगों को समझ में आए। सब एक ही जैसा नहीं इंसान है, सब आइंस्टीन नहीं है, न्यूटन नहीं है, समझे। तो इसलिए मैं एक ही चीज को बार बार समझाता हूँ। और ये भी बता दूं कि आप जिस आइंस्टीन और न्यूटन के बात बता रहा हूँ तो वो भी शेयर मार्केट में आए थे और वो भी यहाँ पर टिक नहीं पाए। तो भाई इतना हल्का भी मत लो। यहाँ पे जिसके जो यहाँ जीतने वाले हैं ना, जिसको ईगो है, वो किसी चीज को, जितना बड़ा बड़ा पद वाले लोग हैं जिसके अंदर ईगो है, वो तो यहाँ पे लपेट लपेट के मार्केट मारता है, कहता साले तुम्हारे पास खूब ईगो है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। तो वही सेम कंडीशन लागू होता है। मार्केट हारने वाले को पैसा देती है, जो हारता है उसी को कहता है बाबू ईगो पे मत लेना, तुमको बाद में देंगे। तो वही बात समझ में आया। तो अगर यदि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो मुझे अगर YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम में एक नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इजी वे में समझा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाना शुरू ही किया हूँ, तो मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें सुधारनी है, बोलने के भी सुधारना है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सुधारना है। और मैं साथ साथ पढ़ ही रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ा ज्ञानी बाबा हूँ, कुछ आता है, मैं जीरो हूँ, अभी कुछ नहीं आता मुझे पता है कि कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ रहा हूँ सिखा रहा हूँ, गलत या सही, ठीक है। आप सीखो मेरे से, कॉन्सेप्ट समझो, सीखो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे आएंगे बोलने वाले, मैं किसी से डरने वाला ना हूँ। अपना कर्म करो, अपना
अपना दिमाग से चलो, किसी से मतलब कोई नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का काम नहीं आता। तो भाई यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टा पे देख रहे हो तो भाई पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, क्योंकि मेरा अकाउंट डेड हो चुका है और वो 5,000 फॉलोअर्स धीरे धीरे घट रहा है। और जो मेरा फ्लोर्स है वो उस मेंटल लेवल का नहीं है, शायद मुझे लगता है कि वो मेरा फ्लोर्स है ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग तरह का मैं वीडियो डालता था तो उतना फ्लोर्स पूरा है। और उस जो मैं अभी कंटेंट डाल रहा हूँ तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या बता। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो मेरा इंस्टा इम्प्रूव हो, और नया एक न्यू आइडिया वो भी मैं खोला हूँ अभी मार्केट माइंड से, जो यूट्यूब पे रियल अभी मार्केट माइंड है। एक मेरा एक चैनल था रियल अभी मार्केट माइंड, वो सस्पेंड हो गया, रिमूव हो गया, तो उसको मैं रियल अभी मार्केट माइंड लगाकर चैनल स्टार्ट किया। और ये जो मेरा इंस्टा है उस पर रियल अभी मार्केट माइंड है, अभी मार्केट माइंड है वो है। तो आप वहाँ पे पेज को फॉलो कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।